हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं संजय कुमार लोधी राजपूत आज फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूं। और हमारा आज का ब्लॉग है जो दिल्ली में कर्तव्य पथ इंडिया गेट दिल्ली है। ये मैं यहाँ से चल करके ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। सामने ये संसद भवन है और यहाँ पर मैं इंडिया गेट के सामने से चल करके NH-24 सेक्टर 62 जाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर इंडिया गेट पर ये इंडिया गेट बनाया गया है। यहाँ पर पार्क है और मैं यहाँ से निकल करके आज दिल्ली से इंडिया गेट से निकल करके इस चौराहे से, ये बहुत ही बड़ा कर्तव्य पथ का चौराहा है। यहाँ से हर जगह के लिए रास्ता बटी हुई हैं। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था आपके लिए, मैं धौलाकुआं की तरफ से आया था। और ये पार्क है कर्तव्य पथ इंडिया गेट का, जो कि आपने सुना हुआ, बहुत ही मशहूर जगह है ये इंडिया गेट। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं और आज हम भी घूमने आए थे। यहाँ पर से सभी जगह के लिए रास्ते बटे हुए हैं। ये हैं दिल्ली की इलेक्ट्रिक बस, जो कि बहुत ही खूबसूरत बसें चलाई गई हैं अब, और ये बस स्टॉप पर ही रुकती हैं। ये दिल्ली में रूल है कि बस स्टॉप पर ही रुकेगी। और जगह जगह के लिए यहाँ से इंडिया गेट से रास्ता निकला हुआ है, जिसको कि हम कहीं से भी कहीं के लिए जा सकते हैं। और ये भी इलेक्ट्रिक बस है, AC बसें हैं जो कि इस सरकार में चलाई गई हैं। और यहाँ पर जाम लगा हुआ है, मुझे साइड से निकलना होगा। और ये टाटा कंपनी की बसें हैं, यहाँ से भी जगह नहीं है। और दिल्ली में अधिकतर जाम ही लगता है, सावधानीपूर्वक मुझे यहाँ से निकलना होगा। और मैं आज सेक्टर 62 नोएडा जो मेट्रो स्टेशन है NH-24 से होता हुआ सीधा वहाँ तक जाने वाला हूँ। करीबन मेरा ये 32 मिनट का वीडियो है फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और आनंद लीजिए मेरे ब्लॉग के साथ। यहाँ पर जाम में हम फंसे हुए हैं, सभी लोग फंसे हुए भी नज़र आ रहे होंगे। तिलक मार्ग है लेफ़्ट हैंड पर, जिससे कि हम तिलक मार्ग के लिए जा सकते हैं। इसी तरीके से सभी जगह के लिए इंडिया गेट से रूट डाइवर्ट हुए हैं। ये हैं यहाँ पर घूमने फिरने वाले लोग, और बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर हरी भरी बागवानी, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। सामने ये इंडिया गेट का नज़ारा थोड़ा सा दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर जाम में फंसा हुआ हूँ, जाम दिखा रहा हूँ मैं दिल्ली का। और हमारा चैनल SK लोधी ब्लॉगर चैनल है। इस चैनल पर जो भी भाई न्यू हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी, उनके लिए भी धन्यवाद। यहाँ से चलते हुए मैं दिल्ली का जाम का हाल दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको इस ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। इसी तरीके से दिल्ली में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। लेफ़्ट हैंड पर पुलिस स्टेशन भी है। यहाँ से निकलते हुए अब हम लेफ़्ट लेंगे, जो कि प्रगति मैदान का जो अंडरपास है उसके नीचे से हम निकलते हुए सीधा NH-24 पहुँचेंगे यमुना पुल पर। और मैं जिस अंडरपास के नीचे से निकलूँगा उसकी खूबसूरती आपके लिए देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत अंडरपास बनाया गया है। उसी से निकलते हुए हम सीधा जो निज़ामुद्दीन की तरफ से रूट आया है, हम लेफ़्ट का टर्न हो चुके हैं। दिल्ली में एक रूल और भी है, दोनों सवारियों के हेलमेट लगाना पड़ता है, नहीं तो चालान यहाँ पर कट जाता है। मैं इंडिया गेट से लेफ़्ट होकर के प्रगति मैदान वाले रूट की तरफ को आ गया हूँ, और अंडरपास से मैं सीधा रिंग रोड निकलूँगा। सामने लिखा हुआ है रिंग रोड। यहाँ से हम जा सकते हैं राजघाट और उच्च न्यायालय की तरफ को भी जा सकते हैं, ITO की तरफ को भी जा सकते हैं। तो मैं अंडरपास के सामने पहुंचने वाला हूं, और अंडरपास का
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मैं इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूं, जो कि आप सभी भाइयों के लिए पसंद आएगा। इसी तरीके के मैं रूट के ब्लॉग बनाता हूं दोस्तों। आपको पसंद आते हैं नहीं आते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम है आपको रूट को दिखाना और बताना। तो यहाँ से हम सराय काले खां, ITO और इन सभी जगह के लिए जा सकते हैं। ये आ चुका है अंडरपास। ये प्रगति मैदान का अंडरपास है। बहुत ही खूबसूरत अंडरपास बनाया गया है, पूरा जाल से, टीना से ढका हुआ है। अंदर भी यहाँ पर इस अंडरपास में जाम लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत ये अंडरपास बनाया गया है। और इस अंडरपास से निकलते हुए हम पहुँचेंगे सीधा निज़ामुद्दीन वाले रूट पर। नीचे पहुँच जाएंगे हम। और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरती से लाइटें लगाई हुई हैं। यहाँ से एक और रूट आया है, ये लेफ़्ट हैंड से, और चारों तरफ लाइटें ही लाइटें दिखाई दे रही हैं। राइट हैंड पर देखेंगे तो जहाँ पर भी अंडरपास के नीचे जाम लगा हुआ है, ये देखिए कितना जाम लगा हुआ है अंडरपास के नीचे। और ऐसे ही घूमते हुए ये अंडरपास सीधा निकलेगा यमुना पुल के पास। यहाँ से हम अदर के लिए जा सकते हैं। बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा गाड़ी स्पीड से चल रही है, नहीं बता पाया हूँ मैं। और यहाँ की हवा निकालने के लिए ब्लोवर्स भी लगे हुए हैं। यहाँ से भी एक और रूट जुड़ा है इसमें, जो कि इस अंडरपास से होते हुए सीधा हम NH-24 निकलेंगे। राइट हैंड पर देखेंगे तो जाम ही जाम लगा हुआ है। कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से निकलते हुए मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग के माध्यम से पूरा आनंद लेते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग से और ब्लॉग का आनंद लीजिए। यह है प्रगति मैदान वाला अंडरपास, जिससे कि हम निकल करके बाहर आने वाले हैं। यहाँ से भी एक और रूट डाइवर्ट हुआ है, जो कि हम ITO जा सकते हैं। ITO का रूट है ये। और सराय काले खां के लिए हम सीधा इस रूट से निकल रहे हैं। तो चलिए, यहाँ तक का अंडरपास का सफ़र समाप्त होने वाला है और ये फिर राइट टर्न होगा। यहाँ पर हम बाहर निकल चुके हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा इस अंडरपास का आपके लिए देखने को मिला हमारे SK लोधी ब्लॉगर चैनल पर। सभी जगह यहाँ पर पेंटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई है। और फाइनली हम पहुँचने वाले हैं अब सराय काले खां वाले रूट पर, जो कि ये रूट सीधा NH-24 नोएडा 62 की तरफ को निकलेगा। सराय काले खां के लिए हमें राइट टर्न लेना होगा और हम अंडरपास से बाहर निकल चुके हैं। ये था दिल्ली प्रगति मैदान का अंडरपास का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जो कि मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाया। चलिए आगे चलते हैं और आगे का भी नज़ारा इस ब्लॉग में देखते हैं। ये है रेलवे ट्रैक, जो कि नई दिल्ली पुरानी दिल्ली से सीधा UP की तरफ को निकलता है। सामने 3 ट्रैक थे, एक और ट्रैक ये आ चुका है। ये रेलवे ट्रैक हैं बहुत ही पुराने। सामने ट्रेन भी आपके लिए दिखाई देने को मिलेगी। और यहाँ से भी एक अंडरपास निकला है, जो कि प्रगति मैदान के आगे निकल करके ये सीधा सराय काले खां की तरफ को निकलेगा। और फाइनली हम पहुँचने वाले हैं अब यमुना पुल पर। और उससे आगे मैं आपके लिए दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही मशहूर मंदिर है दिल्ली का, जो कि आपने बहुत नाम सुना होगा, अक्षरधाम मंदिर। बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं, पिकनिक मनाने भी आते हैं वहाँ पर। तो मैं इस ब्लॉग में वो मंदिर दिखाने वाला हूँ और आप लोगों के लिए बहुत ही पसंद आएगा वो मंदिर। अगर आप घूमना चाहते हो तो यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। और ये रूट सीधा पहुँचने वाला है सराय काले खां। वहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो NH-24 पर आ जाएंगे।
और हम फाइनली पहुंचने वाले हैं अब NH-24, जहां से कि यमुना पुल स्टार्ट होता है। ये है दिल्ली की बस जो कि बस स्टॉप पर खड़ी हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा मेरा कैमरा नीचे हो जाता है, इस वजह से पूरा वीडियो फुल नहीं आ पाता। सामने आ चुका है यमुना पुल, और यमुना पुल का भी नज़ारा मैं इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। एक रोड हमारा ऊंचा गया है जो कि न्यू बना है, और एक रोड हमारा नीचे है जो कि पुराना पुल है। तो चलिए NH-24 हम फाइनली पहुंचने वाले हैं। यहाँ से सीधा जाएंगे तो सराय काले खां, और लेफ़्ट गए तो हम NH-24 हमने पकड़ लिया है। ये NH-24 है। यहाँ से हम हापुड़, मेरठ, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, अक्षरधाम मंदिर हम पहुँचेंगे। और जो फ्लाईओवर ऊपर दिखाई दे रहा है ये निज़ामुद्दीन की तरफ से आया हुआ है, निज़ामुद्दीन सराय काले खां। आइए इस फ्लाईओवर के नीचे से निकलते हुए हम यमुना पुल पर पहुंचने वाले हैं, और यमुना पुल भी मैं दिखाने वाला हूं। ये एक रूट हमारा अप होगा, एक रूट हमारा डाउन होगा। जो नया पुल बना है वो ऊंचा है, और जो पुराना पुल है उससे हम गुजरेंगे, और ऊपर के पुल का भी नज़ारा हम इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो ये है निज़ामुद्दीन वाला, सराय काले खां वाला यमुना पुल। ये पुल भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है, फुलवाड़ियाँ लगाई हुई हैं। लेफ़्ट हैंड पर ऊंचा पुल है एक, और हम पुराने पुल से निकल रहे हैं। यह है यमुना का पानी। सामने आने वाला है अक्षरधाम मंदिर। ये NH-24 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, जो कि हम इससे गाज़ियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, बुलंदशहर की तरफ को जा सकते हैं। और हमारा यमुना पुल यहाँ पर ही एंड हो चुका है। ऊपर भी एक फ्लाईओवर बना हुआ है। तो फाइनली अब हम पहुँचने वाले हैं अक्षरधाम मंदिर के पास। ये भी रूट इसी में मिल चुका है, आप देखे होंगे। तो चलिए आपके लिए मैं अक्षरधाम मंदिर के भी दर्शन कराता हूँ। यहाँ से गाड़ी रॉन्ग साइड जा रही है। यह NH-24 है, और मैं पहुँचने वाला हूँ अक्षरधाम मंदिर। ये सामने दिखाई देने लगा है अक्षरधाम मंदिर। हम फ्लाईओवर पर चढ़ चुके हैं। आगे अक्षरधाम मंदिर है। ये खेल गांव है लेफ़्ट हैंड पर, जहाँ पर कि एक बार ओलंपिक खेल हुए थे। राइट हैंड पर फ़ेज़ 1 है, जहाँ से कि हम घूम करके फ़ेज़ 1 जा सकते हैं। और ये आ चुका है NH-24 का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको इस ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। आज पूरा एंजॉय इस ब्लॉग में देखेंगे। तो लेफ़्ट हैंड पर अक्षरधाम मंदिर, सीधा मेरठ, नोएडा। तो ये है फ्रेंड्स अक्षरधाम मंदिर, सामने दिखाई दे रहा होगा। मैं NH-24 पर खड़े होकर के ये अक्षरधाम मंदिर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा रहा हूँ। और यहाँ से गाड़ियाँ आप देख पा रहे हो कितनी स्पीड से यहाँ पर गाड़ियाँ निकल रही हैं। मैं आप सभी भाइयों के लिए इसलिए रुका हूँ ताकि मैं आपके लिए दिखा सकूँ कि अक्षरधाम मंदिर यहाँ पर स्थित है। यह है अक्षरधाम मंदिर, अच्छी तरीके से देख लीजिए। सामने से इसका फ्रंट गेट है, जहाँ से कि हम अक्षरधाम मंदिर जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक का हमारा सफ़र हो चुका है, आगे चलते हैं। आगे का भी नज़ारा मैं इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ।
तो ये था हमारा अक्षरधाम मंदिर। ये मंदिर है, सामने मूर्ति भी लगी हुई है। आप देखेंगे एक मूर्ति को खड़ा किया हुआ है बहुत ही खूबसूरती के साथ, जो कि अभी अभी न्यू मूर्ति लगी हुई है। ये रही सामने मूर्ति, और मैं यहाँ से निकलते हुए सीधा NH-24 पर चल रहा हूँ। तो यहाँ से हम लक्ष्मी नगर जा सकते हैं, हापुड़, मेरठ, गाज़ियाबाद। NH-24 का नज़ारा मैं इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो ये है फेज़ 1 वाली मेट्रो स्टेशन, मेट्रो। लेफ़्ट हैंड पर अक्षरधाम मंदिर भी है। आगे चलते हैं, आगे का और भी नज़ारा खूबसूरत मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ब्लॉग यहाँ तक का। अब हम पहुँचने वाले हैं आनंद विहार फ्लाईओवर के पास, जहाँ से कि हम आनंद विहार जा सकते हैं। और NH-24 बहुत ही बड़ा रूट बनाया हुआ है, जो कि सीधा दिल्ली से मुरादाबाद नॉन स्टॉप जा सकते हैं। जिधर भी देखेंगे उधर ही गाड़ियाँ स्पीड से निकलती हुई नज़र आएंगी आपके लिए। और आप देख भी पा रहे होंगे कितनी स्पीड से यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं। उन्हीं के बीच से हम सावधानीपूर्वक हम भी चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस भाई की गाड़ी में पंचर हो गया है। और ये है NH-24 का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। आइए आगे चलते हैं, यहाँ से हम आनंद विहार जा सकते हैं। ये है आनंद विहार की तरफ को जाने वाली मेट्रो, जो कि कल्याणपुरी की तरफ से आई हुई है। यहाँ से हम वसुंधरा, मेरठ, गाज़ियाबाद और नोएडा की तरफ को हम चल रहे हैं। सामने इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। फ्लाईओवर के पास में हम आनंद विहार वाले फ्लाईओवर पर चढ़ चुके हैं। नीचे आनंद विहार फ्लाईओवर है और राइट हैंड पर है मेट्रो स्टेशन, जो कि कल्याणपुरी मेट्रो स्टेशन है। सामने मेट्रो स्टेशन भी आ चुका है। और यहाँ से हम जा सकते हैं तो दोस्तों, कैसा लगा ये सफ़र हमारा NH-24 दिल्ली से UP गाज़ियाबाद नोएडा। और सामने फिर से एक और इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। राइट हैंड पर भी रूट्स चल रहे हैं, जाम लगा हुआ है। यहाँ से हम गाज़ीपुर मंडी की तरफ को जा सकते हैं। लेफ़्ट हैंड पर एक गाज़ीपुर मंडी है, जो आपने सुना होगा, गाज़ीपुर मंडी। यहाँ पर गाज़ीपुर मंडी लगती है। राइट हैंड पर जो खत्ता है डैम्पिंग यार्ड, वो भी आपके लिए देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे भी NH-24 का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मैं इस ब्लॉग में दिखाने ही वाला हूँ। आप देख ही रहे होंगे, ये जा रही है UP रोडवेज़, जो कि दिल्ली से गाज़ियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं इधर की तरफ को जा सकते हैं हम इस रूट से। और बहुत ही खूबसूरत ये रूट बनाया हुआ है, जो कि हाल ही में बना था ये रोड।
और मैं यहाँ से अब हम जा सकते हैं वसुंधरा इनकलाब वैशाली गाज़ियाबाद के लिए। यहाँ से रूट गया है, एक रूट गया है मेरठ, जो कि सीधा फ्लाईओवर गया है मेरठ के लिए NH-24 से निकल करके, जहाँ से कि हम सीधा मेरठ जा कर के निकल सकते हैं, कहीं भी डाउन नहीं है। गाज़ियाबाद मेरठ आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ था, आपने देखा भी होगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे का भी नज़ारा NH-24 का मैं दिखा ही रहा हूँ आपके लिए। और गाड़ियाँ बहुत ही तेज़ चल रही हैं, तो सावधानीपूर्वक सेफ सुरक्षित रह करके ड्राइव कीजिए दोस्तों। और मैं यहाँ से नोएडा की तरफ को निकल चुका हूँ। बीच वाला रूट सीधा नॉन स्टॉप है, तो मुझे नोएडा रूट पर आना होगा कट ले करके, ताकि मैं बीच वाले रूट पर ना जाऊँ। यहाँ से आप लोग मेरठ की तरफ को निकल सकते हैं, मुरादाबाद। और ये भाई साहब भी रॉन्ग साइड चले गए थे, गलत चले गए, तो ये लौट करके आ रहे हैं। इसी तरीके से मैं आगे पहुंचने वाला हूं खोड़ा कॉलोनी गाज़ियाबाद में लगता है। खोड़ा कॉलोनी पहुंचने वाला हूं, वहां से हम काला पत्थर या फिर गाज़ियाबाद वसुंधरा इनकलाब साईं मंदिर की तरफ को जा सकते हैं। और राइट हैंड पर ये खोड़ा कॉलोनी है, लेफ़्ट हैंड पर नीचे साइड में साईं मंदिर है। और मैं थोड़ी देर में NH-24 पहुंचने वाला हूं, करीबन 4 से 5 मिनट में। लेफ़्ट हैंड पर ये नीचे पेट्रोल पंप है, जो कि काला पत्थर पर है। साईं मंदिर भी यहीं पर ही है। ये वैशाली वसुंधरा गाज़ियाबाद के सेक्टर्स हैं इधर। और सामने थोड़ी देर में आने वाला है सेक्टर 62। वहाँ से हम अंडरपास से निकल करके जो मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 62 का, वहाँ पर जा कर के मेरा व्लॉग समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दिखाई गई जगह, रूट आप सभी भाइयों के लिए पसंद आए होंगे। और नहीं पसंद आए तो दोस्तों मेरा काम आपके लिए लोकेशन दिखाना और बताना है। पसंद आना ना आना वो आपका अपना फैसला है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपके लिए रूट दिखाने के लिए करता हूँ, ताकि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सभी फ्रेंड्स के पास पहुँच सके। तो मैं सामने फाइनली पहुँचने वाला हूँ सेक्टर 62। ये सेक्टर 62 पर बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है जो सामने दिखाई दे रही है, कांच की बिल्डिंग है, जहाँ पर कि मैं अब थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ। और उस रूट का भी नज़ारा दिखाऊंगा जो कि इस बिल्डिंग के पास है। ये टोटली बिल्डिंग जो है पूरी कांच से बनी हुई है। और सेक्टर 62 मैं पहुँच ही चुका हूँ। ये सेक्टर 62 सामने गेट लिखा हुआ है। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है। नोएडा सेक्टर 62 हापुड़ मेरठ की तरफ को हम जा सकते हैं। तो मैं अंडरपास से निकल करके राइट हैंड आ जाऊँगा और उसी बिल्डिंग के पास थोड़ी देर में मैं पहुँचने वाला हूँ, जिसको देखने के लिए आपका इंतज़ार बहुत देर से है। सेक्टर 62 नोएडा मेट्रो स्टेशन के पास पहुँच ही चुका हूँ। तो मैं लेफ़्ट लेकर के अंडरपास जाऊँगा और अंडरपास का भी नज़ारा दिखाऊँगा। तो ये है सेक्टर 62 नोएडा। ये सेक्टर 62 नोएडा का बस स्टॉप है। यहाँ पर बस स्टॉप करती हैं ऑटो रिक्शा गाड़ी सभी। मैं लेफ़्ट लेकर के सर्विस रोड से सीधा अंडरपास जा रहा हूँ। यहाँ से राइट लेकर के मैं अंडरपास भी नज़ारा दिखाने वाला हूँ, कैसा अंडरपास बना हुआ है। तो ये है सेक्टर 62 का अंडरपास, जो कि सेक्टर 62 NH-24 से उतर करके नीचे हम नोएडा 62, 59, 70, 71 इन सेक्टर्स की तरफ को जा सकते हैं। और सामने बिल्डिंग दिखाई देने लगी होगी आपके लिए। तो हम अंडरपास के अंदर आ चुके हैं। ये है अंडरपास, सामने गाड़ियाँ भी चल रही हैं। और लेफ़्ट हैंड पर ये दूसरा रूट है जो कि हम लेफ़्ट जा सकते हैं दूसरी साइड में। और मैं सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूं। कितना खूबसूरत नज़ारा है इस अंडरपास का।
लाइटें भी बहुत खूबसूरती से लगाई हुई थी और ये है डिजाइनिंग। सामने आ चुकी है वही कांच की बिल्डिंग जिसके लिए आपको इंतज़ार था। और लेफ्ट हैंड पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से मेट्रो स्टेशन है। यहीं पर ही मैं अपना ब्लॉग समाप्त करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरे द्वारा दी हुई जानकारी? तो मैं यहीं पर ही अपना ये ब्लॉग समाप्त करने जा रहा हूँ। फिर से हाज़िर होऊंगा एक और नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं वो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो इंडिया गेट से सेक्टर 62 तक का ये हमारा सफ़र यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर से हाज़िर होऊंगा एक और नई जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।